हर मोटा इंसान अक्सर यही सोचता है कि ऐसा क्या खाऊं जिससे मैं पतला हो जाऊं, लेकिन वो सोचता खाने का ही है। मुलाजिम: सर, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। बॉस: जब मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं अपनी बीवी को देखता हूं, जिससे मेरा मूड ठीक हो जाता है। तुम भी ऐसा करो। 2 घंटे बाद मुलाजिम: सर, अब मेरा मूड अच्छा हो गया। आपकी बीवी तो सच में कमाल की है। दिल और चार्जर किसी को ना दें, लोग साड़ कर वापस करते हैं। जिंदगी में इतना मुस्कुराइए कि गम भी सोचने लगें कि दुर्फिटिए मुंह किसके मत्थे लग गए। कुछ लोगों की बातें सुनकर चपेड़ खुद कहती है, मेरा इस्तेमाल कब करोगे? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक पठान मरने से पहले अपने घर वालों को वसीयत कर रहा था। अपने छोटे बेटे से बोला, मॉडल टाउन वाले 20 घर तुम ले लेना। बड़े बेटे से बोला, ग्रीन टाउन वाले 15 घर तुम ले लेना। फिर बीवी से बोला, सदर वाली 15 कोठियां तुम्हारी। पास खड़ा डॉक्टर हैरान होकर उसकी बीवी से बोला, वाह, तुम्हारे शौहर तो बहुत अमीर हैं। बीवी बोली, अमीर कहां से, ये दूध बेचते हैं और अपने ग्राहक गिनवा रहे हैं। गर्मियां आ गई न, राती मच्छर ने सौन देना ते दिन टाइम। साली ने नई स्कूटी खरीदी। जीजा ने कहा, साली साहिबा, अगर आप स्कूटी स्पीड में चला रही हो और आपके सामने आपका पति और आपका भाई हो तो आप सबसे पहले किसे मारोगी? साली मुस्कुराते हुए बोली, पति को। जीजा ने हंसते हुए कहा, गलत जवाब। अब आप बताइए, आप सबसे पहले क्या मारेंगे? ईमान दुकानदार से, भाई ये बांदरी कितने की है? दुकानदार, बाजी आप शीशा देख रही हैं। लड़के वाले लड़की देखने गए और देखकर बोले, हमको लड़की पसंद है, शादी कब करनी है? लड़की वाले बोले, कुछ समय रुक जाते हैं, अभी तो लड़की पढ़ रही है। लड़के वाले बोले, तो हमारा लड़का कौन सा बच्चा है जो किताबें फाड़ देगा? एक डॉक्टर की बीवी का ऑपरेशन था तो डॉक्टर ने स्वयं ही ऑपरेशन करने का फैसला किया। उसने 2 लेडी डॉक्टरों को सहयोग के लिए बुला लिया। डॉक्टर ने बेहोशी की दवा दी, लेकिन बीवी बेहोश नहीं हुई। फिर उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, फिर भी उसकी बीवी को कोई असर नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने तेज क्लोरोफॉर्म सुंघाने का फैसला किया तो डॉक्टर की बीवी बोली, तुम कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारे साथ ये दोनों रहेंगी मैं बेहोश होने वाली नहीं। पठान बैंक जाता है और रोते हुए मैनेजर से कहता है, पठान, सर जी, मेरी चेक बुक खो गई है। बैंक मैनेजर, भाईजान होशियार हो जाओ, कोई भी तुम्हारे चेक्स पर दस्तखत कर सकता है। पठान फक्र से, ओ सर जी, मैं कोई जाहिल नहीं हूं, मैंने पहले से ही सारे चेक्स पर दस्तखत कर दिए थे। औरत को बस 3 सुख चाहिए, सुंदर काया, पर्स में माया और एक आवाज में पति बोले, आया। पति का घपाघप करने का मूड बना तो अपने पत्नी से बोला, डार्लिंग चलो बेडरूम में एक बार घपाघप हो जाए। पत्नी बोली, नहीं, मेरी तबीयत खराब सी लग रही है, आज नहीं करेंगे। पति बोला, ओह नो, मैं सोच रहा था कि हम आज डिनर कहीं बाहर करने चलते, लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब है तो कैंसिल कर देते हैं। पत्नी खुशी से बोली, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, पूरी तरह ठीक हूँ। पति गुस्से में बोला, मैं भी मजाक कर रहा था, चल पहले घपाघप के लिए तैयार हो जा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जो लड़कियां बचपन में खाला की जान होती हैं, वो बड़ी होकर खाला के बेटे की जान बन जाती हैं। कुछ लड़कियां बाल खोलकर खुद को कतरीना कैफ समझती हैं। कुछ लड़कियां घर से इतना बड़ा पर्स लेकर निकलती हैं जैसे किसी की मुर्गी उठाने जा रही हूं। एक आदमी ने फकीर को 10 रुपये देकर बोला, नशा मत खरीदना, बल्कि घर का राशन लेना। फकीर बोला, मौला खुश रखे, हजते ना चला जावा। एक साहब की नई शादी हुई थी। एक दिन वो बेगम के हमराह कार पर कहीं जा रहे थे। रास्ते में कार के आगे एक गधा आ गया। इन साहब ने कार रोकी और बेगम से बोले, अपने रिश्तेदार से कहो रास्ते से हट जाए। बेगम ने कार के दरवाजे से सर बाहर निकालकर गधे से कहा, दीवर जी जरा रास्ता दे दो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, तो
बंद कर मोबाइल और जाके बर्तन धो। एक चोर अपनी मंगीतर को सोने का हार देता है। मंगीतर खुशी से, जान इसकी कीमत क्या है? चोर, 3 साल कैद और लित्र वखरे। ओए सुनो, ईदी देने से मोहब्बत में इजाफा होता है और ज्यादा ईदी देने से ज्यादा इजाफा होगा। तो फिर बताओ कब दे रहे हो मुझे ईदी? सवाल सुनो और दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और जवाब कमेंट में दो। वो कौन सी चीज है जो सुबह को पैदा होती है, दोपहर को बूढ़ी हो जाती है और शाम को मर जाती है?